टिन्नू के हाथ में सारी हुंडियों की चाबी रहती थी। और इतना ही नहीं, फिर टिन्नू यादव ने बैंक के लोगों से सेटिंग कर ली और बैंक से सेटिंग करके उसने नौकरी दिलवाना शुरू किया। इसी सिलसिले में उसने अपने भतीजे मनीष यादव को नौकरी दिला दी। आप समझिए, मनीष यादव ने अप्रैल के महीने में नौकरी ली और मई के महीने से वो चोरी करने लगा। अब चोरी भी कैसे होती थी आप सोचेंगे। सबसे पहले चोरियों में पहले तय था, 3 तरह से लोग चढ़ावे जमा करते थे। पहला चढ़ावा आपने हुंडी में डाल दिया, दूसरा चढ़ावा आपने काउंटर में दे दिया, तीसरा चढ़ावा आपने गर्भगृह में भाव विभोर होकर के भगवान के सामने अपने गहने पैसे जेब से जो निकला वो निकाल कर डाल दिया। अब खेल क्या होता था वो समझ में आया। खेल दरअसल होता कुछ ऐसा था कि अगर आपको ज्यादा चढ़ावा देना है, अगर आपको गहने दान करने हैं, तो आपकी एंट्री अलग तरीके से कराई जाती थी। आपके सामने एक अलग तरीके की रसीद दी जाती थी, आपके सामने एक अलग तरीके का बक्सा रख दिया जाता था। इस एसआईटी रिपोर्ट में ये बातें लिखी हैं किस तरह से चढ़ावे की चोरी हुई। सिर्फ ऐसा नहीं हुआ कि दान पात्र से पैसा निकाल दिया गया और जेब और जुराब में भर के ले गए, ये तो पहली चीज थी जो सबके सामने दुनिया में है। दूसरी जो बात थी कि अगर किसी को चढ़ावा मोटा देना है तो उसकी एंट्री अलग तरीके से करा लो, उसके सामने दान पात्र ही अलग रखो, फिर वो चढ़ावे में जो सामान दे उसको ले जाओ। और सबसे बड़ा खेल क्या होता था, एसओपी तो ये थी कि चढ़ावे हुंडियां एक तरीके से जाकर के काउंटिंग सेंटर में जाएगी। यहां पे ये क्या करते थे चोर कि सारी हुंडियां मिक्स कर देते थे, यानी आज की, कल की, परसों की, 4 दिन पहले की सारी हुंडियां मिक्स हो गई। हुंडियां मिक्स करने के बाद अब किसी को ये पता ही नहीं चल रहा कि ये पैसा आया कहां से, जा कहां रहा है। तो आप समझिए कि एक साथ, ऐसा समझिए कि एक साथ इतना सारा पैसा आया है, इतना सारा पैसा आपने एक जगह यूं फैला दिया और पैसा फैलाने के बाद अब आप उसमें से पैसा उठा करके भर के चल दिए। जब आप बाहर निकल रहे हो तो टिन्नू यादव, सुभाष श्रीवास्तव की सेटिंग यहां तक थी और ऊपर यानी कि इस रिपोर्ट में अनिल मिश्रा का बार बार नाम है पेज नंबर 6 में कि इनको संभालना था, इनको हुंडियों की जिम्मेदारी देनी थी, इन्होंने लापरवाही बरती। साफ साफ लिखा है कि पूर्व निर्धारित व्यवस्था को शिथिल करने की उत्तरदायी ये थे। इन्होंने व्यवस्था स्लो कर दी, व्यवस्था ही बदल दी, इन्होंने निगरानी हटा दी। तो जो लोग पैसा निकालकर जा रहे थे उनको ये पता था कि सामने कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, चाबी टिन्नू यादव के हाथ में, कैमरे ऊपर से मेंटेन हो रहे हैं और जो इंचार्ज सुभाष श्रीवास्तव है वो भी अपने आदमी है। तो इस तरह की चोरी हुई। और अब जो समझ में आ रहा है, ये चोरी में सिर्फ और सिर्फ ये 6 चोर नहीं है, साथ में सुभाष श्रीवास्तव है और इसके ऊपर मिश्रा जी तक भी बात पहुंच रही है। मिश्रा जी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, कुछ घंटे पहले उनकी छुट्टी हुई है ट्रस्ट से। बात इससे आगे जाएगी प्रिया। बिल्कुल, बात इससे आगे जाएगी क्योंकि यहाँ पर अनिल मिश्रा का जिक्र बार बार किया गया है, जिसमें बताया गया है कि डॉक्टर अनिल मिश्रा ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारी थी। तमाम जो एसओपीज बनाए गए थे उसके पालन कराने की जिम्मेदारी बकायदा अनिल मिश्रा की थी, लेकिन उन्होंने इन तमाम बातों को नजरअंदाज किया। इस एसआईटी रिपोर्ट पे यह तथ्य भी जांच में सामने आया कि पहले ही अंदरूनी कुछ लोगों ने ये अनिल मिश्रा को बताया भी कि चोरी हो रही है, कुछ लोग यहां से पैसे लेकर जा रहे हैं। बावजूद इसके ढील बरती गई नियमों में, बावजूद इसके जो तलाशी है वो नहीं ली जाती थी, चाहे वो ड्रेस कोड को लेकर लापरवाही हो, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज को लेकर लापरवाही हो, तो हर एक स्तर पर कुल मिलाकर यहां लापरवाही हुई है। यानी कि ये कोई नया मामला नहीं है। आप इसको ऐसे समझिए कि लंबे समय से चोरी चल रही है। एसआईटी टीम को महज 1.5 महीने की फुटेज ही मिली है जिसमें 70 बार चोरी है। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि पहले कितनी चोरी होती रही होगी। एक बार फिर से न्यूज रूम का रुख करते। जी पीयूष जी बताइए और क्या क्या बातें इस एसआईटी रिपोर्ट में। 3 बातें एकदम खास है। इस एसआईटी रिपोर्ट में कहा गया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ अप्रैल और मई महीने में चोरी हुई। अभी इनका दावा यह है कि 45 दिन की फुटेज इनके पास मिली है, लेकिन एसआईटी रिपोर्ट में इस बात का शक साफ साफ जताया गया है कि चोरी लंबे समय से हुई। चोरी सिर्फ 80 लाख रुपए की नहीं हुई जो बरामदगी हुई है, चोरी करोड़ों में हुई है। और तीसरी बात यह है कि चोरों ने मिलकर यह काम किया। साफ साफ लिखा गया है कि धीरे धीरे करके सारी एसओपी बदल दी गई। पहले एसओपी को बदला इस तरह से गया कि आपके पैंट शर्ट में जेब नहीं होगी। फिर यह तय किया गया कि चलिए आपकी फ्रिस्किंग की जाएगी, यानी आप पैंट शर्ट पहन के भी चले जाएं, तब भी कम से कम बाहर जांच करने वाला आपको ये बताएगा कि नोट लेकर जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। बाद में यह हुआ कि फ्रिस्किंग भी रैंडम कर दी गई, यानी मिस्टर ए की फ्रिस्किंग होगी, मिस्टर सी की नहीं होगी, मिस्टर डी की होगी, मिस्टर ई की नहीं होगी। वो तय कौन करेगा? टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव।
जो पहले से ही चोरों से मिले हुए हैं। बाद में सुभाष श्रीवास्तव जी को यह भी पसंद नहीं आया, जो अनिल मिश्रा के आदमी थे। अनिल मिश्रा के आदमी सुभाष श्रीवास्तव जी एक दिन बिफर पड़े तो उन्होंने कहा नहीं फ्रिस्किंग ही क्यों होगी, जांच ही हटा दो, यानी चोर पैसा भर करके जेब में आसानी से निकल जाए। सुभाष श्रीवास्तव जी, टिन्नू यादव जी देखते रहो, अपने घर जाए, घर में जाकर के बैंक में जमा कर दे, अपने बीवी के अकाउंट में 2 लाख रुपए जमा कर दे। इस तरह की छूट वहां पर मिली थी। और ये एसआईटी रिपोर्ट कहती है ये काम कोई 45 दिन का नहीं है, ये काम कोई कम से कम 1, 1.5, 2 साल चला है। ये इसका पर्याय इस तरह से दिखता है कि जब भर्ती टिन्नू यादव ने अपने भतीजे की कराई है तो वो जब उसकी भर्ती हुई उसी के अगले महीने से उसने चोरी शुरू कर दी।